नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग दिखाने वाले हैं आपको। देखिए, ये जो स्टेटर आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा 14+14 का स्टेटर है। इसमें हमारे 14 ही स्लॉट अंदर हैं और 14 ही स्लॉट बाहर हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस स्टेटर को लाइव रिवाइंडिंग करके आप लोगों को दिखाने वाले हैं। और हमारे पास ये जो मशीन है, ये निशाम का मशीन है, NS 549 इसका मॉडल है। ये हाथ से चलने वाला मॉडल था, लेकिन अब इसमें हमने मोटर लगा के इसे ऑटोमेटिक में लाइट से चलाने वाले हैं और आपको लाइव रिवाइंडिंग करके दिखाने वाले हैं कि किस तरह से इसका स्टेटर रिवाइंड होता है और कैसे ये काम कर रही है। तो देखिए, स्टेटर रिवाइंड करने से पहले सबसे पहले आपको जो काम करना होता है वो वायर का सेटअप करना होता है। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये मैंने वायर डाल के कंप्लीट रखा है। तो देखिए, वायर को आप किस तरह से डाल सकते हैं। देखिए, वायर का टीला ये रखा हुआ है मेरा रिले। ये कॉपर का 36 नंबर वायर है, आपको दिखा देता हूँ मैं। देखिए, ये 36 नंबर कॉपर का वायर है और इसे आप इस तरह से एक बाल्टी, खाली बाल्टी ले सकते हैं, जिससे आपका वायर टूटने से भी बचेगा, क्योंकि आसपास कहीं उलझता है तो वो भी समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद मशीन के साथ हमें ये जो मिलता है ढक्कन ऊपर से टेयर पे रखने के लिए, इसे भी आप रख सकते हैं। तो इस तरह से ये सेटअप हो गया कंप्लीट। और उसके बाद हमें वायर को यहाँ से निकालने के बाद ऊपर देखिए, यहाँ पर निकल आया वायर। और फिर हमें ये रुई वाला नवादा जो नमदा हो जो होता है, इससे निकालते हुए इस इधर अंदर से यहाँ आ जाता है वायर। तो ये सेटअप हमें कंप्लीट करना है। और वायर डालने के बाद हमें ये जो स्प्रिंग लगा हुआ है, इसे हमें इतना टाइट करना है। यहाँ पर हमें ये जो वायर है, इसे इस तरह से झटके से खींच के देख लेना है कि हमारा झटके पर वायर टूट तो नहीं रहा है। इतना ही हमें टाइट करना है तो हमारा सही है, झटके पे हमारा वायर नहीं टूट रहा है। तो मतलब हमारा वायर जितना टाइट होना चाहिए उतना टाइट है। तो देखिए, अब इसमें हम डाई सेट करते हैं। तो ये हमारा 14+14 का स्टेटर है। तो इसमें हमारी जो 2 नंबर की मार्किंग वाली डाई है, यहाँ पर देखिए, ये अंदर के स्लॉट के लिए 2 नंबर वाली डाई है, इसे हम लगाते हैं। और इस मशीन में सबसे खास बात यही है इस मशीन की, कि इसकी जो डाई सेटिंग है वो बहुत ही आसान। देखिए, मैं एक हाथ से ही डाई सेटिंग करके दिखाऊँगा आपको। बस, ये लग गई डाई हमारी। अभी ये जो स्क्रू है, आपको ये इस तरह से टाइट कर देना है। किसी चाबी पाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब एक तरफ की ये लग चुकी है, अब इसी तरह से ये दूसरी तरफ की है। ये भी देखिए, एक ही हाथ से बिल्कुल इस तरह से आसानी से यहाँ से डालना है आपको और इधर से। बस, ये लग गई हमारी डाई। अब हमें ये जो स्क्रू है, इसे केवल टाइट करना है बस। और केवल हाथ से ही टाइट करके आपका काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी चाबी या पाने की ज़रूरत हो आपको इसे डाई को टाइट करने के लिए। और आगे पीछे होने का कोई सिस्टम नहीं है। जहाँ पर डाई की प्रॉपर सेटिंग होगी, वहीं पर ये डाई सिंगल स्क्रू पे सेटिंग है इसकी। तो ये हमारी डाई सेट हो गई। अब हम इसमें स्टेटर लगाते हैं। देखिए, अब यहाँ पर इसे स्टेटर को हम फंसाते हैं। इस तरह से आपको एक तरफ पहले इधर इस साइड वाला यहाँ पर फंसाना है। फिर इसे आप पीछे भी कर सकते हैं, चाहे तो इस तरह से इसे दबा के इस तरह से भी फंसा सकते हैं। तो ये हमारा स्टेटर भी फंस गया इसमें। अब हमें जो सेटिंग करना है वो देखिए क्या करना है। अब जो सेटिंग करनी है, हमें स्टेटर की डाई में हमें सेटिंग करनी है कि किस तरह से हमारा स्टेटर डाई में प्रॉपर आया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये डाई से थोड़ा इधर के लिए है स्टेटर, तो इसे हम घुमाते हैं इस तरह से। जब हम घुमाएंगे तो स्टेटर हमारा अंदर के लिए चला जाएगा। देखिए, इस तरह से हमारा अब ये डाई में आ रहा है आसानी से। आपको दबाना नहीं पड़े कहीं से, इस तरह से आसानी से आना चाहिए। तो आपकी सेटिंग प्रॉपर है, ताकि आपका स्टेटर आगे पीछे आराम से होता रहे। अब इसे हम जो होल है हमारा, जो देखिए ये कनेक्शन वाला होल है स्टेटर में, तो हमें रिवाइंड कहाँ से करना है। ये भी नए भाइयों के साथ समस्या होती है, क्योंकि कुछ भाई जब स्टेटर रिवाइंड करते हैं तो उनके कनेक्शन के बाहर इस होल से आउट चले जाते हैं। तो किस तरह से इसकी सेटिंग करते हैं वो भी मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए, यहाँ पर इसे आप इस स्लॉट पे रखिए। ये स्टेटर ये जो होल है हमारा, इसके सामने वाला जो स्लॉट है, यहाँ से रिवाइंड कर सकते हैं आप, या यहाँ से रिवाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ से रिवाइंड करेंगे ताकि हमारा जो लास्ट वाला कॉइल का जो वायर आएगा वो यहाँ पर आएगी। तो इस तरह से हमें एक स्लॉट और घुमा देना है। इस तरह से, एक मिनट,
इस तरह से आपको, अब देखिए यहाँ से जब हमारा पहला वायर आएगा, दूसरा वायर जो हमारा आएगा कनेक्शन का वो यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से हमें ये सेटिंग कर देना है। ये हमारा स्टेटर सेट हो गया। अब बात आती है वायर गार्ड की। तो वायर गार्ड में आपको गैप किस तरह से रखना चाहिए, देखिए यहाँ पर वायर गार्ड और डाई के बीच में हमें इतना गैप रखना चाहिए कि हमारा वायर जो है वो आसानी से इसमें निकलता रहे, बस। और ज़्यादा गैप रखने की ज़रूरत नहीं है। नीचे चाहें ज़्यादा गैप दे सकते हैं आप, लेकिन ऊपर अगर ज़्यादा गैप होगा आपका इसके बीच में, यहाँ पर इस डाई के और इस वायर गार्ड के बीच में अगर ज़्यादा ऊपर ज़्यादा गैप होगा तब हमारा वायर फंसने का चांस रहेगा। तो ऊपर गैप आप कम ही रखें, नीचे थोड़ा ज़्यादा हो तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम वायर से 1-2 टर्न हाथ से डाल के देख लेते हैं कि हमारा सेटिंग प्रॉपर है या नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये वायर को इस तरह से पकड़ के, यहाँ पर स्टेटर का जो शाफ्ट है हमारा, इस पे पकड़ के पहले हमें जो राउंड डालना है वो उल्टी तरफ डालना है, मतलब हमसे दूर जाना चाहिए वायर। तो इस तरह से आप पहले वायर को 1-2 टर्न डाल के देख सकते हैं, मतलब हमारा सही है। आप ये भी देख सकते हैं कि वायर हमारा कहीं स्टेटर में यहाँ पर डलते समय फंस तो नहीं रहा, तो ये हमारी सेटिंग प्रॉपर है। अब हम करते हैं मशीन को स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से इसमें लपेटा भी मार सकते हैं। अब हम मशीन को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पर हमें 375 टन डालने थे और हमारा जो मीटर है वो देखिए कहाँ पर रुका है जाके। देखिए हमें 375 टन डालने थे इसमें, हमने तो इसमें 348 टन हमने सेट किए थे, क्योंकि इसमें हमारा पावर ब्रेक का सिस्टम नहीं है मशीन में, ये हमारा जुगाड़ बनाया हुआ है। तो हमारे 376 टन इसमें आ चुके हैं और मीटर हमारा पहले रिवर्स पे कॉइल इसमें टर्न डले थे, अब हमारा फॉरवर्ड पे आ गया है। तो हम स्टेटर को अगली स्लॉट में घुमाते हैं और फिर रिवाइंड करते हैं। तो देखिए अब हमारा इसमें टर्न हमारे ये 378 पहले के दिखा रहा है। 300 इसे हम रीसेट करें या ना करें, लेकिन मशीन स्टार्ट जब होगी तो हमारे टर्न ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएंगे। तो चलिए मशीन को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखिए, कॉइल में सफाई के लिए आपको इस तरह से वायर को आगे पीछे करना है किसी चिमटी की मदद से। इस तरह से आप वायर को आगे पीछे कर सकते हैं, इससे हमारी देखिए इसी तरह से आपको यहाँ से करना है।